हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि किन्यू ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना ली थी और जैसे ही उसने इस फॉर्मेशन को बनाया होता है तो धीरे धीरे करके वो सारे ही लोगों को अपने गोल्ड लॉक टावर के अंदर कैद करता हुआ जा रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी ये सारी प्रोसेस ऐसे ही चल रही होती है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लाइटनिंग यहाँ चारों ही डायरेक्शन के अंदर फैल रही होती है। सभी लोग इसको देख रहे थे, लेकिन सडनली हमें देखने के लिए मिलता है कि जोंगशिया जो था वो एकदम से ही डर जाता है और चिल्लाते हुए सारे ही लोगों से कह रहा होता है सभी लोग यहाँ पर रास्ते में से हट जाओ। लेकिन उसका कहना ही था और उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती और हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू का अटैक आकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट कर देता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका साथी भी वहीं पर घायल होकर गिर चुका होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू ने उसने हेवनली चेन से पकड़ा हुआ होता है और उसके बाद तो यहाँ पर वो उसे पकड़कर वहाँ से खींच कर लेके जा रहा होता है। जोंगशिया अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस जगह से निकलकर भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर किन्यू की सारी जो हेवनली चेन्स होती हैं वो भी उसी के पीछे पड़ चुकी होती हैं, जिससे कि यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो अपनी पावर को यूज़ करने लगा था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लड़की जिसका नाम लियारशी होता है वो भी वहाँ से भागते हुए जा रही थी, लेकिन किन्यू की चेन्स और साथ ही हेवनली लाइटनिंग जो थी वो उसके ऊपर भी अटैक करती और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक सीन जहाँ पर ये सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और सभी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना ली थी और सारे के सारे किन्यू के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलती है फायर बॉल्स की बरसात, जो कि इन सारे ही लोगों के ऊपर लगातार हो रही होती है। जबकि यहाँ पर जोंगशिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक स्पेस क्रेक को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किन्यू के सामने शायद से वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी वो यहाँ पर फेल होता नज़र आ रहा था, जबकि ये सारे के सारे तो अब डर चुके होते हैं, क्योंकि जोंगशिया तो इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो किन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किन्यू अब अपनी माउंटेन से बाहर आकर इन सभी से एक बार फिर से बात करता है और कह रहा होता है कि अगर तुम सारे के सारे ही अगर मेरी बात को मान लो तो फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पर तुमको सेव रखने के लिए। लेकिन जोंगशिया कह रहा होता है कि अच्छा, ये फार हमारा क्या बिगाड़ लेगी? ये सुनने के बाद किन्यू कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम एक बार इसको चेक करो। फिर ये कहकर वो अपने हेवनली स्टोन के थ्रू फिर एक बार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली लाइटनिंग को समन करता है और इसे देखकर ये लड़की ली आओ डर जाती है और कह रही होती है कि ये तो थंडर सोल पावर की टेक्निक है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, क्योंकि किन्यू ने सभी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जोंगशिया यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने फ़ैन को निकाल लेता है और इस बार जैसे ही वो अपने फ़ैन को यहाँ पर अटैक करने के लिए यूज़ करता है तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जाकर किन्यू की पावर्स से टकराता है। दोनों ही पावर्स के बीच में हमें एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे वक्त बाद होता है और उसके बाद सारे ही लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर गिरने लग जाते हैं। ली आओ जो थी वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जल्दी से आती है, लेकिन किन्यू की पावर के सामने वो ज़्यादा देर तक अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सकती थी और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि उसकी बनाई हुई शील्ड भी टूटने लग जाती है। तो ये देखकर वो डर गई थी और खुद की बहन की जान बचाने के लिए वो तुरंत ही किन्यू से माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है कि मैं और मेरी सिस्टर आपके लिए यहाँ पर इस गोल्ड लॉक टावर के अंदर जाने को रेडी हैं। तो फिर ये बात सुनने के बाद किन्यू तुरंत ही हेवनली चेन्स के थ्रू यहाँ पर उन्हें अपने पास में बुला लेता है। जबकि ये सब कुछ देखने के बाद जोंगशिया कह रहा होता है कि ये सब कुछ इसी तरीके से एंड हो जाएगा, क्योंकि उसे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में यहाँ पर वो किन्यू के हाथों इस तरीके से उसके इस गोल्ड लॉक टावर के अंदर पूरे तरीके से कैद हो जाएगा। जिसके बाद यानफू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है किन्यू के सामने, बट किन्यू की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अब वो जाकर उसकी सोल के ऊपर हमला करने लग जाती है और इन दी एंड वो भी यहाँ पर ज़बरदस्ती ही सही लेकिन किन्यू के गोल्ड लॉक टावर के अंदर चला ही जाता है। अब बचे थे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो कि अभी भी यहाँ पर किन्यू के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। किन्यू कह रहा होता है कि ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन किन्यू की नज़र यहाँ पर इन तीनों में से एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसका नाम हमें क्यू जोंगफू बताया जाता है।
किन्यू को न जाने क्यों ये बंदा थोड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन और साथ ही जोंगशिया दोनों ही अभी भी गुस्से से ही किन्यू को देख रहे थे और इन्हें देखकर लग रहा होता है कि ये अभी भी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। जिसके बाद किन्यू यहाँ पर इन सभी को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो बंदा क्यू जोंगफू है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद किन्यू एक स्पेस क्रेक को यहाँ पर समन कर लेता है और इस स्पेस क्रेक को देखने के बाद यहाँ पर ये तीनों ही डर जाते हैं। किन्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्पेस क्रेक को समन कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर इन तीनों से ही कह रहा होता है कि अगर तुम अब मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर याद रखना कि इंस्टेंटली तुम यहाँ पर इस क्रेक के अंदर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जोंगशी अभी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। ब्लैक ड्रैगन अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्यू इतना भी ज़्यादा सीधा नहीं है। साथ ही यहाँ पर वो उसको पकड़ लेता है और साथ ही क्यू को भी पकड़ता है। फिर अब इन दोनों को पकड़ने के बाद किन्यू काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर इनको पटक देता है। फिर अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए अब बस इनको इस स्पेस क्रेक के अंदर फेंकने ही वाला था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तो तुरंत ही सरेंडर कर देता है कि वो किन्यू का सर्वेंट बनने को राजी। और रही बात जोंगशिया की तो फिर वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली वो किन्यू के चंगुल के अंदर फंस चुका था। और किन्यू कह रहा होता है कि ये मेरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के अंदर मैं ही तुम्हें और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँगा। ये कहने के बाद वो लास्ट धमकी देकर उसे ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जोंगशिया यहाँ पर किन्यू का सर्वेंट बनने के लिए राज़ी हो जाता है। एंड गाइज इसी के साथ ये सारों को ही किन्यू लेकर आ चुका होता है अपने इस गोड लोक टार के अंदर। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सारे ही लोग खड़े हुए होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बाकी सारे लोग किन्यू को ख़त्म करके वापस आएंगे। लेकिन अब सभी को पता चल चुका होता है कि किसी के बाहर आने के कोई चांसेस ही नहीं है। और ये देखने के बाद यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि एक काम करो कि जाओ जाकर सिटी लॉर्ड को बता दो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन किसी ने बनाई हुई है जो कि यहाँ पर मिनी माउंटेन के पास में है। और ये सारी ही न्यूज़ सब जगह फैलने लगी होती है कि यहाँ पर मिनी माउंटेन के पास किन्यू नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पर हर जगह ये सब कुछ कर रहा है और लोगों को ख़त्म भी कर रहा है। अब ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है ईस्टर्न होली एम्परर का पैलेस, जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं। साथ ही वो यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनके साथ में खड़ी हुई लेडी उनसे बातचीत करने लग जाती हैं और कह रही होती हैं कि वो डेफिनेटली तुम्हारी अच्छी इंटेंशन को समझेगी, बट वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं लियार को समझ में आएगा भी या फिर नहीं। तभी दिखाया जाता है एक बंदा जो कि कह रहा होता है कि एक फॉर्मेशन मास्टर जिसका नाम किन्यू है उसको यहाँ पर रिसेंटली मिनी माउंटेन के पास देखा गया है और वो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन बिछाकर काफ़ी सारे लोगों को उसके अंदर ट्रैप कर रहा है। साथ ही वो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे लोगों को अपना सर्वेंट बना भी चुका है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो ग्रैंड मास्टर थे वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हुए सेंस करने की कोशिश कर रहे थे किन्यू को, तभी वो कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने तो यहाँ पर इस ग्रेट एरे को बना लिया है डिवाइन स्टोन पास का यूज़ करते हुए। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बंदा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और डेफिनेटली ये यहाँ पर एक मास्टर जन्म को हासिल कर चुका है। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि एक काम करो, तुम जाकर इस बंदे को हमारे लिए लेकर आओ। जबकि यहाँ पर वो लेडी उन्हें समझा रही होती हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि किन्यू वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एल्डर कह रहे होते हैं कि एक काम करो, तुम यूं ही सिटी के अंदर जाओ और उसको इन्वाइट करना। और साथ ही यहाँ पर वो स्क्रोल भी दे देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो खड़े होकर सोचने लगे होते हैं कि अगर ये न्यूज़ यहाँ पर डिवाइन वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड कर गई तो फिर किन्यू के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है किन्यू को जो कि अपने क्यानकुन वर्ल्ड के अंदर मौजूद होता है और बाकी सारे लोग जिनको किन्यू लेकर आया हुआ होता है इनमें से कुछ तो अब अपनी इच्छा के साथ में किन्यू को फॉलो करने के लिए रेडी थे, जबकि कुछ अभी भी यहाँ पर किन्यू से पूरे तरीके से बदला लेना चाह रहे होते हैं, जिनमें से एक ब्लैक ड्रैगन भी था। अब वो किन्यू के सामने खड़ा तो हुआ होता है ये, लेकिन सडनली यहाँ पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप गिरा देता है और कुछ तो वो यहाँ पर करने वाला था, लेकिन उसके जो फोरहेड होता है उसके अंदर जो सिंबल था वो ग्लो करने लगा था और उसकी सोल जो होती है उसके ऊपर सडनली इन चेन्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और उसकी सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो तभी अपने पैरों पर बैठ जाता है और उसे समझ में आ चुका था कि किन्यू के सामने वो किसी भी तरीके की चालाकी नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो तुरंत ही किन्यू से माफ़ी भी मांग लेता और कह रहा होता है कि बस सर मुझे एक बार एक मौका ज़रूर से ही दीजिए, मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करूँगा। जबकि
जबकि किन्यू कह रहा होता है कि एक बात तुम सभी सुन लो कि ये जो गॉड लुकिंग टार है, हमारी सोल्स के साथ में मैंने बॉन्ड करा हुआ है। तुम्हारी जो किसी भी तरीके के रिबेलियस थॉट्स हैं, तुम अगर इनको सोचते भी हो तो फिर याद रखना कि तुम बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस जाओगे। और उसने इनडायरेक्टली कह दिया था कि तुम यहाँ पर अपनी डेथ का इंतज़ार करना। फिर ये सब कुछ करने के बाद ब्लैक ड्रैगन अब चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। हालांकि दिल में तो वो किन्यू को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे लोग अब खड़े होकर किन्यू को एक बार फिर से ग्रीट करने लग जाते हैं और सभी वहाँ से जा रहे थे। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू ने यहाँ पर इस बंदे क्यू जोंगफू को रोक के रखा हुआ होता है। और जैसे ही यहाँ पर किन्यू उसके पास आता है तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से किन्यू से बात करता है। और किन्यू भी कह रहा होता है कि डिवाइन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक पोजीशन है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा अगर तुम मुझे अपना मास्टर कहोगे। तभी वो कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसी और चीज़ की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की होती है। तो फिर अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी इच्छा के साथ में आपको मास्टर कहने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम आफू के साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्यू जोंगफू को देता है, ये कहते हुए कि फ्यूचर में अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं जहाँ कहीं भी ट्रेवल करूँगा तुम मेरे साथ ही ट्रेवल करोगे। जिसके बाद जोंगफू यहाँ पर खुशी खुशी किन्यू की बात मान लेता है और फिर वो आफू के पास चला गया था। फिर इन दोनों ही लड़कियों को देखते हैं जो कि कह रही होती हैं कि मास्टर, हमने सेंस किया है कि ये जो डिवाइन क्लैमिटी है वो यहाँ पर 100 सालों के अंदर अब आने ही वाली है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी यहाँ पर लॉर्ड और साथ ही अपना ड्रैगन कहने लग जाता है कि नहीं, वो 200 साल के बाद आएगी। जबकि किन्यू कह रहा होता है कि जो क्यानकुन वर्ल्ड है लग रहा है कि इंडिपेंडेंटली काफ़ी अच्छे से एग्जिस्ट कर सकता है। इवन डिवाइन क्लैमिटी जो है वो भी यहाँ पर गॉड के द्वारा समन की जाती है, बट इमोर्टल साथ ही डीमन एंड मॉन्स्टर के द्वारा भी ये यहाँ पर समन की जा सकती है। बट अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम सारे के सारे यहाँ से जा सकते हो। और अपने भाई यानी कि शाओहाई से कह रहा होता है कि शाओहाई, तुम एक काम करो, तुम अब मेरे साथ चलो। तभी शाओहाई कह रहा होता है कि बिल्कुल ब्रदर, मुझे तो खुद आपके साथ में स्पेयर प्रैक्टिस करनी थी और एक बार में देखना चाहता था कि आखिर किस तरीके से आपकी पावर बढ़ी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी होता है अपनी पावर के बारे में जानने के लिए और कह रहा होता है कि फ्लोइंग लाइट गन दाव जो है मैं इसे टेस्ट करूंगा। और कह रहा होता है कि चलें फिर इसको टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन इतनी ही देर में किन्यू की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर तो मिस जियांग मौजूद हैं। जिसके बाद किन्यू तुरंत ही बाहर आता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम यहाँ पर लॉर्ड यूजी है, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करने के लिए आया हुआ हूँ। असल में मुझे ईस्टर्न रीजन के होली एम्परर ने भेजा हुआ है जो कि चाहते हैं कि आप हमारे साथ में श्वानजिन माउंटेन को ज्वाइन कर लें। और साथ ही वो स्क्रोल भी दिखाता है। जबकि किन्यू इसे देख रहा होता है और साथ ही मिस जियांग को भी देख रहा था जो कि इसके पीछे ही खड़ी हुई होती हैं। तो फिर किन्यू तुरंत ही उस स्क्रोल को लेता है। उसके बाद उसे पढ़ने लगा होता है और वो सब कुछ समझ चुका था। फिर किन्यू कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन करता हूँ तो फिर क्या मेरी तरफ किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। मिस जियांग किन्यू के कंसर्न को समझते हुए खुद ही आगे बढ़कर कह देती है कि बात ऐसी है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है किन्यू कि तुम्हारी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर तुम यहाँ हमें ज्वाइन भी करते हो तब भी यहाँ पर श्वानजिन माउंटेन किसी भी तरीके से तुम्हें रोकेगा नहीं। कहीं जाने से तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो। जिसके बाद किन्यू कहता है कि ठीक है, अगर आप इतनी सारी बातें मुझे बोल रही हो तो फिर डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किन्यू वापस आता है शाओहाई के पास और फिर उससे बातचीत करते हुए कहने लगा होता है कि शाओहाई, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो कह रहा होता है कि लेकिन आप यहाँ से जा रहे हो और साथ ही अपना मंकी भी शूरा सी के अंदर मौजूद है। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही रहेगा। फिर ये दोनों जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो उनकी नज़र क्यू जोंगफू के ऊपर भी पड़ती है जो कि थोड़ा एम्बेरस्ड नज़र आता है क्योंकि लोग पहले से ही क्यू को जानते थे और कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। तभी किन्यू यहाँ के सिचुएशन को थोड़ा कूल करने के लिए कह रहा होता है कि ये मेरे साथ ही रहेगा आपसे। जिसके बाद मिस जियांग आकर कहती हैं कि वैसे हमने पहले भी तुम्हें ऑफर दिया था हमारे श्वानजिन माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए, लग रहा है कि तुम्हारी डेस्टिनी में ये है, तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। फिर ये सारे के सारे वहाँ से फ्लाई करते हुए चले जाते हैं और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है किन्यू आ चुका था अपनी डेस्टिनेशन के पास और वहाँ पर ढेर सारे कुछ यंग लड़के खड़े हुए किन्यू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक भाग कर आगे आता है और वो कह रहा होता है कि मैं अंटार्कटिका के एक होली एम्परर की तरफ से आया हुआ हूँ जो कि चाहते हैं कि आप हमारी जियानजू सिटी को ज्वाइन कर लो। जबकि उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर वेस्टर्न जिन डायनेस्टी से आया हुआ हूँ।
हेवनली एम्परर ने आपको इनवाइट किया है। फिर उसके बाद ऐसे ही एक एक करके काफ़ी सारे लोग यहाँ पर किन्यू को ऑफर देते हैं, बट तब ये सब कुछ देखकर एक और बंदा भी वहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि मैं जियांग यूशन जो कि आया हुआ हूँ आपको होली एम्परर की तरफ से मैसेज देने के लिए, प्लीज़ हमारी स्नो सिटी को ज्वाइन करें। लेकिन किन्यू अभी कुछ भी नहीं कहता, जबकि मिस जियांग कह रही थी कि किन्यू लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुके हो, और कहने लगी होती है कि देखो शूरसी और बाकी सारे लोगों ने भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजा हुआ है, चलो फादर इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी आगे बढ़ते हुए इस जगह के सेंट्रल एरिया की तरफ को आ चुके होते हैं और मेन हॉल की तरफ आते हैं तो फिर काफ़ी सारे सेलेस्टियल गॉड भी देखने के लिए मिलते हैं। शाओहाई कह रहा होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं है ब्रदर, यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। तभी किन्यू कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, इंटायर सी से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे की तरफ को चले जाते हैं और फाइनली मेन हॉल की तरफ आते हैं। इसके बाद हमें मिस जियांग के फादर और साथ ही उसके सिस्टर दिखाई जाती है, जो कि तुरंत ही आकर उसको गले लगा लेती है। फिर कह रही होती है कि अच्छा तो ये ग्रैंड मास्टर किन्यू, वैसे सिस्टर आपका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद उसे छेड़ने लग जाती है। अब यहाँ पर मिस जियांग आकर अपने फादर से कहती हैं कि फादर किन्यू आ चुके हैं। किन्यू भी आकर उन्हें ग्रीट करने लग जाता है और तभी यहाँ पर वो अपनी मेंटल डिटेक्शन का यूज़ करते हुए किन्यू की डिवाइन पावर को सेंस करते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी डिवाइन पावर जो है वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। किन्यू कहता है कि यस बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर एनर्जी फॉर्मेशन बनाने पर ही लगाता हूँ। ये सुनने के बाद वो कह रहे थे कि इंडीड तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। लिu शियांग तुम इसके बारे में आखिर क्या कहती हो। जिसके बाद लिu शियांग को देखते हैं जो कि कह रही होती हैं कि हाँ स्टेबल तो है ये लड़का। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि कह रहा होता है कि फादर आखिर किन्यू कैसे इस तरीके से यहाँ पर इस पोजीशन को हासिल कर सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। जबकि वो कहने लग जाते हैं कि असल में बात ऐसी है कि लाइन शुआन पैलेस जो है वो 4 मेजर पैलेस के अंदर है अपनी शुआन जिन सिटी के अंदर, और काफ़ी टाइम से वो खाली भी पड़ा हुआ है। फिर कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि किन्यू उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद तो न जाने क्यों ही मिस लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो पलट कर तुरंत ही अपने भाई की तरफ को देखने लग जाती हैं और कह रही होती हैं कि आपको नहीं लगता कि ये जो पोजीशन है वो यहाँ पर गॉड किंग से बिलोंग करती है और आप इसे इतनी जल्दी इस किन्यू के हवाले कर रहे हैं जो कि अभी अभी आया है। ये गलत बात है, क्योंकि अगर वॉर भी हो गई तो फिर 600 ट्रिलियन गोल्ड यहाँ पर मौजूद है, इतनी सारी आर्मी सब कुछ है। आपको लगता है कि न्यू ये सब कुछ मैनेज कर सकता है? अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तभी वो कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो कह रही होती है कि लाइन शुआन पैलेस के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कौन होना चाहिए। ये सुनने के बाद एम्परर कह रहे होते हैं कि तुम शुए यू और साथ ही डोंग हुआ की बात कर रही हो है ना, जो कि तुम्हारे डिसाइबल हैं। तभी वो कह रही होती है कि हाँ, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ हासिल किया है, तो फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर अपनी प्रिंस लिन जो होती हैं वो आगे आकर कहने लगी होती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, किन्यू का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो अपने पूरे हाथ पैरों से रेडी हूँ कि किन्यू यहाँ पर आगे आकर इस पोजीशन को हासिल करे। लेकिन यहाँ पर वापस से ये जो लिu शियान होती है वो मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो कहते हैं तो फिर तुम मुझे बता दो कि आखिर क्या सही रहेगा। तो वो कह रही होती है कि एक कॉम्पिटिशन जिसके अंदर अब यहाँ पर हमें गेम करना होगा, एक लोअर लेवल के गोड का गेम, फिर उसके बाद सेंट्रल गोड कॉम्पिटिशन, फिर उसके बाद हम करेंगे अपर गोड कॉम्पिटिशन, और फिर जो भी इस गेम को जीतेगा उसके बाद हम लोग उसको अपने लाइन शुआन पैलेस के लिए रख लेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी वो इस चीज़ पर राजी हो जाते हैं और कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है। जिसके बाद वो किन्यू से कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है कि तो अब मैं तुम्हें 1 साल दे रहा हूँ इस चीज़ की तैयारी के लिए, और साथ ही किन्यू को एक तोहफे के रूप में एक गिफ्ट भी देते हैं। जिसके बाद अपनी बेटी से कहते हैं कि जाओ इसे इसके पैलेस की तरफ को छोड़कर आ जाओ। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जा ही रहते तभी मिस जियांग कह रही होती है कि मेरी जो आंट है वो असल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइड में रखती हैं, शायद इसी वजह से वो थोड़ी जेलिस हैं। किन्यू भी कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ही सही है, और कह रहा होता है कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि इस बार हो सकता है कि ओंगमैन लिंग बाओ का इस्तेमाल किया जाए। तभी यहाँ पर अब अपना किन्यू का ब्रदर भी कह रहा होता है कि ब्रदर वाकई में जगह काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन किन्यू इस जगह को देखते हुए भी आगे जा रहा होता है और कह रहा था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इतनी चीज़ वहाँ पर आने लगी होती हैं और ये सारी की सारी यहाँ पर उसी लेडी लिu शियान की डिसाइबल थी। अब यहाँ पर इन्हें देखकर जियांग कह रही होती है कि अच्छा ही होगा कि आ गई हमारे सामने नहीं टकराएं। जबकि मिस लिन रेडी होती है इनसे फाइट करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर एक लड़की आगे आकर कुछ तो अंट शंट बकने लग जाती है यहाँ पर जियांग के लिए, तभी उसकी बहन लिन यहाँ पर तुरंत इस लड़की के ऊपर हमला कर देती है गुस्से से और कह रही होती है कि मेरी बहन के बारे में काफ़ी फालतू बोल चुकी हो तुम।
हालांकि यहाँ पर ये लोग अब उसे हिट करके वहाँ से आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन फिर वो लड़कियाँ वापस से खड़ी हो जाती हैं और उनमें से एक किन्यू को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम वर्दी नहीं हो, एकदम ही बेकार हो, तुम्हें यहाँ पर पता नहीं क्यों ही बुला लिया गया है। तभी किन्यू पलट कर कह रहा होता है कि अगर एक बार तुमने और फिर से फालतू की बात करने की कोशिश की तो मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। जबकि वो लड़की यहाँ पर बाजी नहीं आ रही होती और अब किन्यू के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। क्यू जोंगफू को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहां पर आ जाता है और अपने फैन को निकालता है, और उसके बाद जैसे ही वो लड़की अपने स्पीयर से अटैक करती है तो फिर यहाँ पर वो भी अपने फैन का यूज़ करते हुए एक हमला कर देता है, जिससे कि लड़की काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, जैसे ही लड़की एक और हमला करती है तो वो भी यहाँ पर खुद बचाता है, और ना सिर्फ खुद को बचाता है, इस बार जब वो गुस्से से आगे बढ़ती हुई 4 स्पीयर से अटैक करती है तो भाई वहाँ पर तुरंत ही आगे आकर इस लड़की के ऊपर हमला करके इसे ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। जबकि यहाँ पर वो सारी लड़कियाँ डरते डरते उसके पास वापस आती हैं, जबकि किन्यू कहता है कि इसको ठीक कर दो, जिसके बाद वो उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस डाल देता है, और उसके बाद किन्यू के पास खड़ा हो चुका था। जबकि ये लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और वहाँ पर खड़ी हुई थी, तभी हमें किसी और की आवाज़ सुनने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर कहने लगी होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।